नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी कुछ अनुयायी हैं जो यहाँ पर जो एक अलग अलग तरह के पोस्टर बना रहे हैं, जिन पे पेंटिंग कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं ये इन पेंटिंग के लिए कोई सेवा लेते हैं या कोई पैसा लेते हैं या ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दास। कहाँ से आए हो आप? मारवाड़ जंक्शन, फूलिया गांव। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आपने ये बैनर बनाए हुए हैं, जैसे भक्त सिक्योरिटी सेवादार, भक्त मैदान गेट सेवादार, प्रणाम स्थल। तो जो ये आप जितने भी पोस्टर बना रहे हो, तो इन पोस्टरों का क्या आपको कोई शुल्क या कोई वेतन दिया जा रहा है? नहीं जी। तो आप बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हो ये? जी। तो निःशुल्क क्यों कर रहे हो आप ये? आपको बताएं कि जो हम ये दिख तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले सब हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने ही हमको सब करने के लिए प्रेरणा दी है। क्या आप पहले से ही पेंटर थे या आपसे ये ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है? नहीं नहीं जी, ये तो सब मैं मतलब मेरे को तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैं तो खाट पे डल गया था। परमात्मा के उपदेश लेने के बाद में काम शुरू किया। एक मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी नहीं बना सकता था। तो ये सब उनकी ही देन है, परमात्मा की। और आज तक इतना मतलब किसी भी आर्टिस्ट या पेंटर से देखना, आप किसी से सलाह लेता है, आप आसपास के एरिया में निगरानी करना। मैं मेरे सिर्फ गुरुजी रामपाल जी महाराज को याद करता हूँ और करने लगता हूँ। तो जो नया काम होता है वो बिना देखे और बिना किसी से सलाह लिए ही मैं कर देता हूँ और गुरुजी की दया से वो एक नंबर में आता है मेरे आसपास के क्षेत्र में। चाहे राजनीतिक, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे स्कूल का कार्य हो, कोई हो, वो मेरे गुरुजी को याद करके करता हूँ। और वो परमात्मा है, वो हमारे साथ होकर वो ही करने लगते हैं, दिखते हैं हम सेवादार है बस। जैसा कि आप बता रहे हो कि आप संत रामपाल जी को याद करके ही सारे काम कर लेते हो, मतलब अपने यहाँ भी सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसा ये सब कैसे संभव है? ये भगत जी ऐसा है कि जैसे मैं ये छोटा था तब मेरा ये शौक़ था, लेकिन जैसे मैं कोई काम करता था ना तो वो सफल नहीं हो जाता। जैसे कोई अक्सर छोटा हो जाता या करते करते उसका साइज़ इधर से हो जाता, इधर हो जाता। लेकिन जब गुरुजी को याद करके करता हूँ तो बिना नाप चौक के ही मैं उसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि आप संत रामपाल जी महाराज को याद करके उनकी भक्ति साधना करके ही अपने आप ये सारे काम कर लेते हो। और आपके जो बताया कि आपने मैं पहले भी खाट पे था, ओनली संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही यहाँ पर काम करने आए हो। तो जो आप यहाँ आए हो, कितने दिन पहले आ गए थे आप? अभी सेवा तो अभी दे रहा हूँ, लेकिन उपदेश 2013 अप्रैल 20 में ले रखा है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश 2013 में लिया, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। कारण ये था भगत जी कि मैं शुरू से ही आध्यात्मिकता में था। मैंने इतनी छोटी उम्र 20 साल में सारे ग्रंथ, चाहे गीता हो, आज भी मेरे को गीता पूरी कंठस्थ है। चाहे कोई भी श्लोक आप बिना देखे मैं बोल सकता हूँ। वेद के श्लोक है गुरुजी ने। तो मैं मतलब आध्यात्मिकता में रुचि थी, तो मैं मतलब पूरे ये सब पढ़ लिए थे। तो मैं कभी चित्र बनाता था तो मन में सोचता था कि जिसने हमको ये कला मतलब ये दी है प्रेरणा, वो इस दुनिया को बनाने वाला वो कितना गजब का कलाकार है, उसके कभी दर्शन हो जाए कभी। और एक बड़ी उमंग रहती थी कि ऐसा कोई इस दुनिया में मिल जाए कि कभी डॉक्टरों के चक्कर में न पड़ना पड़े और कभी ये जो पूछताछ करने वाले भोपे होते हैं इनके चक्कर में न, इनकी लाइन में न लगना पड़े। क्यों कि मैं मेरी ज़िंदगी में इनकी लाइनों में लग लग के थक चुका था। तो मेरे अंदर एक ही प्रेरणा बनी रहती थी कि कोई ऐसा दुनिया में मिले कि इनकी लाइन से मेरे को सदा 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 के लिए छुटकारा दिला दे। तो आज भी मैं जब किसी को लेकर डॉक्टर या किसी कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मेरे को एकदम वो गर्व होता है कि मैं परमात्मा की शरण में हूँ। नहीं तो आज इसी लाइन में मेरे को भी खड़ा होना पड़ता और मैं ये लाइनें काट काट के थक चुका था डॉक्टरों की। तो आप बता रहे हो कि आप जैसा कि आप बता रहे हो कि मैं लाइन में लग लग के थक गया था, डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक गया था। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या दिया आपको, ऐसा क्या जादू दिया जिससे, या कोई मंत्र ऐसा कौन सा दिया जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो गए और आपको सभी लाभ मिलने लग गए? मैंने गुरुजी को जब टीवी पे देखा तो ये जो दूसरे जो है कथावाचक वगैरह, इनके जो सुरीले वगैरह वो सुन के ऐसा लगता था कि इनके पास ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो एक मनोरंजनात्मक है, एक मन को रिझाने वाली चीज़ है, वास्तविकता नहीं है। बाद में ऑफ करते ही वो के वो सब वो विकार वगैरह मन का वो एकदम वो अशांति। लेकिन जब इनका मैंने प्रोग्राम 2012 में देखा, डिबेट देखी, शंकराचार्य सामने बैठे और उनको उत्तर प्रश्न पूछ रहे, उत्तर नहीं आ रहे, तो मैंने समझ लिया कि शंकराचार्य कोई कम पदवी नहीं होती। जब ये प्रश्न पूछ रहे, आज तक मैंने कभी ऐसी डिबेट देखी नहीं और मैंने 2 साल तक इसका रिसर्च किया, ज्ञान गंगा मंगाई, पूरे के पूरे उसमें मिला है। गीता में लिखा है तो गुरुजी रामपाल जी महाराज ने ऐसे तो नहीं लिखा है, वेद में लिखा है तो कहाँ लिखा है? उसमें एक श्लोक देखा था मैंने कि परमात्मा निर्बल को बल दे और मृत्यु
कि सैया पर सोए हुए को 100 वर्ष की आयु प्रदान कर दे। ये श्लोक सुनकर मेरे को एकदम अचंभा लगा। और रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप दुनिया में देखेंगे कि वेद में ये श्लोक है, लेकिन ये कहते क्यों नहीं कि इनके पास इसका समाधान नहीं है, कहने से होता नहीं है, और मेरे पास पूर्ण समाधान है, उस नाम में इतनी पावर है। तो फिर मैं कभी किसी से चर्चा करता था तो कबीर साहब का नाम आते ही आगे आते ही मतलब एकदम हो जाता था कि कबीर साहब ऐसी कौन सी साधना करते थे। तब गुरुजी रामपाल जी महाराज ने बताया कि कबीर साहब जो सत्य नाम की और सार नाम की साधना करते थे वो स्वयं परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने ये करके बताया उस नाम को आप लेते तो वो का वो कार्य आप में भी प्रैक्टिकल होने लगेगा। जब मैं वहाँ गया बरवाला तो 20 अप्रैल 2013 को परमात्मा ने रात को 2 बजे मेरे को नाम दिया। तो आपको क्या बताऊँ, वो नाम लेते ही मेरे अंदर मैंने 15 साल से जो साधना कर रखी थी वो नहीं हुआ, और एक दिन में वो सब अंदर वो अनुभव हो गया जो उस शास्त्रों में सब मैं पढ़ता था रोजाना। ठीक है, धन्यवाद जी। सत साहेब।